अवार्ड से भी सम्मानित हैं श्री विक्रम राणा जी हम लोगों के बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। महाराज मैं इनसे निवेदन करूंगा कि जिस कला के लिए वो सम्मानित हैं हमारे इस माला पहना दो भावुक श्रोताओं को भी भगवान द्वारकाधीश भी पांचजन्य शंख बजाने के लिए मशहूर है और आप भी यहाँ पर शंख वादन के लिए ही मशहूर हैं। तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप जरा अपने इस प्रतिभा को हमारे श्रोताओं के समक्ष में रखने की कृपा करें। आप बंद कर दें भैया आप लोगों से हेलो आप सभी महानुभाव जो यहाँ पर इस कथा को सुनने के लिए विराजमान है, वृंदावन से आज यहाँ पर हमारे बीच में विकास पारासर जी नहीं आए हैं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण यहाँ आए हैं। ऐसा मैंने इनके सूरत को देख करके अनुभव किया है और मुझे लगता है कि जो गाना कृष्णा भैया गा रहे हैं बार बार वो आपने भी ऐसा ही कुछ महसूस किया हो और अगर ऐसा महसूस किया है तो उसके लिए एक बार पहले तो जोरदार तालियां बजा दूं। मैं आप सब लोगों से आज एक छोटी सी कहानी इनका परिचय कराऊं। ये मेरे मित्र हैं यहाँ में इसलिए इनको बाद में परिचय कराऊंगा, लेकिन आपको एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। एक किसान जंगल में दिन भर लकड़ियां काट कर घर पहुंचता था और खूब मेहनत करता था, पसीना बहाता था और जब वो शाम को घर पहुंचता था तो सिर्फ एक टाइम का खाना खा पाता था। तो बड़ा दुखी बड़ा परेशान था कि मैं दिन भर मेहनत करता हूँ लेकिन मैं एक ही टाइम का खाना खा पाता हूँ। एक बार उसको एक रास्ते में साधु मिल गए, जैसे हमारे विकास पारासर जी हैं, तो हमें विकास पारासर जी मिल गए, ऐसे ही उनको एक साधु मिल गए और साधु से उन्होंने कहा लकड़हारे ने कि बाबा मैं बड़ा परेशान हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, खूब मेहनत करता हूँ, खूब पसीना बहाता हूँ, लेकिन मुझे एक टाइम का ही खाना खाना पड़ता है और एक टाइम का भूखा ही सो जाता हूँ। तो कृपया करके भगवान जी से आपकी बातचीत होती रहती है क्योंकि आप साधु हो और आपका भगवान से डायरेक्ट लिंक रहता है, तो आप भगवान की पूजा करते हो, तो भगवान से पूछ के जरा बताना कि आखिरकार मेरी मेहनत के बदले मुझे एक टाइम का खाना क्यों मिलता है। तो साधु बोले ठीक है, भगवान जी से बात करूंगा, पूछूंगा, फिर बताऊंगा आपको। दूसरे दिन साधु फिर मिल गए तो उन्होंने बोला कि बाबा जी पूछा क्या आपने? तो बोले हाँ मैंने भगवान से पूछा था। तो बोले भगवान जी क्या बोले? बोले भगवान जी ने बोला है कि आपके जीवन में सिर्फ 5 साल का ही अनाज है, तो इसलिए वो थोड़ा थोड़ा करके आपको दे रहे ताकि आपका जीवन लंबा चलता रहे। तो बड़ा परेशान हो गया, बोले ये क्या चक्कर है, 5 ही साल का अनाज ही मेरे जीवन में। अब क्या हुआ, घर गया, फिर उसने कहा जो भी है देखते हैं। उसने एक निश्चय किया, दूसरे दिन साधु जी को फिर पकड़ दिया, बोले साधु महाराज जी एक काम करो, 5 साल का अनाज मुझे एक ही बार में दे दो, मैं कम से कम भरपेट खाना तो खा लूं, मरने से पहले एक मेरे को ये तो रहेगा कि मैंने पूरा भरपेट खाना खा लिया था। तो साधु महाराज बोले ठीक है, मैं भगवान जी से बोलूंगा कि ऐसी आपकी व्यवस्था कर दें। और जब वो घर पहुंचा तो उसके यहाँ पर बहुत सारा अनाज रखा हुआ था, एक कमरा उसका पूरा अनाज से भरा हुआ था। थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया, बोले तो भगवान जी ने बड़ी जल्दी सुन ली मेरी। फिर उसने कहा कि मैं इतने सारे अनाज का करूंगा क्या, मैं खा लूंगा फिर खराब हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि बहुत सारा खाना बनवाया, जैसे अपने यहाँ रोज डेली का यहाँ पर भंडारा होता है, हमारी मौसी जी करवाती हैं और बहुत सारे लोग आप सब लोग भी उसमें रहते हैं। तो भंडारा हुआ और पूरे नगर को उसने बुलाया कि सब लोग आइए, सब लोग खाना खाइए। उसने बोला कल का पता नहीं है, कल मैं मर जाऊं, लेकिन आज तो सबको खाना खिला के जाऊंगा। सबको खाना खिला दिया उसने। दूसरे दिन काम करने गया, लौट के आया और उसने बोला आज तो मेरी मौत निश्चित है क्योंकि खाना मिलेगी नहीं, सारा तो मैंने मंगवा लिया भगवान जी से। लेकिन वो घर पहुंचा तो देखा तो उतना ही खाना फिर भरा पड़ा था अनाज। अब वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, बोले ये क्या मैटर है, भगवान बोल रहे थे कि 5 साल का मिलेगा, साधु बोल रहा था 5 साल का है और ये तो फिर से उतना आ गया। तो वो उसने फिर कर दिया, बोले साधु मिलेगा तो मिलेंगे, अभी तो फिर खाना खाता हूँ, फिर सबको खिलवा दिया। 1 महीने तक कंटिन्यू ये सब चलता रहा। 1 महीने के बाद उसने साधु को पकड़ा, बोले या तो आप झूठे या भगवान झूठे। बोले क्या चक्कर है, ये भगवान जी ने आपको बोला था 5 साल के लिए मेरा अनाज है और मैं तो इतना खा रहा हूँ, भरपेट खा रहा हूँ, डेली इतना भर जाता है। तो साधु महाराज ने एक बात बोली, मैं यहाँ पे क्यों बोलने जा रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साधु महाराज ने उनसे बोला कि बेटा तुमने जिन जिन को खाना खिलाया है उन सबके जीवन में जितना अनाज था
वो सब तुम्हारे हिस्से में जुड़ता गया क्योंकि तुम उन्हें खाना खिला रहे थे। परोपकार की भावना यदि आपके अंदर है, कुछ देने की भावना यदि आपके अंदर है, कुछ दूसरों को अर्पित करने की भावना यदि आपके अंदर है, तो निश्चित तौर पे मानिए कि आपका घर, आपका दुकान, आपका ऑफिस, आपकी जेब, आपका बटुआ सब भरा रहेगा। लेकिन जहां आपने दूसरों को काटना शुरू किया, दूसरों के छल करना शुरू किया, आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। आज विकास पारासर जी महाराज इतनी सुंदर कथा लगातार 5-6 दिनों से यहाँ पर कह रहे थे, और मुझे कल जब मैं इनका इंटरव्यू लेने के लिए आया एक पत्रकार होने के नाते, तो मैंने कहा कैसा अनुभव रहा ग्वालियर के लोगों का आपके साथ, तो मुझे सुनकर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। अब आप सोच रहे होंगे क्यों अच्छा नहीं लगा, हम तो खूब मजे ले रहे हैं, खूब डांस कर रहे हैं, खूब सब कुछ कर रहे हैं, तो महाराज जी को क्यों नहीं अच्छा लगा? तो मेरे को इसलिए अच्छा नहीं लगा कि आज अंतिम कथा है, आज के बाद महाराज जी के दर्शन होंगे नहीं, फिर पता नहीं आप में से कौन भक्त इनको कब अपनी गली में मोहल्ले में कथा कराने के लिए बुलाएगा, फिर से हमें सौभाग्य मिलेगा, इनकी कथा सुन पाएंगे, कृष्णा भैया के भजन सुन पाएंगे, लेकिन तब तक के लिए तो ये हमसे दूर हो जाएंगे। लेकिन आज के भौतिक जमाने में एक ऐसा साधन बन गया है जिसके द्वारा हम रोज इनकी कथा सुन सकते हैं, और वो साधन कहीं ढूंढने नहीं जाना हमको, हमारे हाथ में मोबाइल है, और उस मोबाइल में महाराज जी का एक चैनल है। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आज यहाँ बैठे बैठे कथा सुनते सुनते यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ से घर जाए जो पहले इनका चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इनका जो भी चैनल है मेरे को नहीं मालूम, मेरे मुबाइल बंद हो गया, मैं बताने वाला था, कोई आए तो बता दे। दिव्य पुष्पांजलि, दिव्य पुष्पांजलि चैनल है। तो दिव्य पुष्पांजलि चैनल जो जो माताएं बहनें हैं वो इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम इनकी कथाएं डेली अपने घर पे भी सुन सकें। करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ ऊपर करके बताइए। और जितने हाथ ऊपर हुए हैं, अगर इनमें से एक ने भी अगर नहीं किया तो आप समझ लेना भगवान कृष्ण आपसे नाराज हो जाएंगे। भैया एक बार संजय भैया के लिए जोरदार ताली बजाएं। एक और छोटी सी सूचना देना चाहूंगा संजय भैया की बात को रोकते हुए कि जो भी भक्त संत भंडारे के लिए या श्री धाम आश्रम के लिए कुछ दान करना चाहते हैं वो अपना नाम दर्ज करवाएं, इस कॉपी में अपना दान लिखवाएं। कल जहाँ पर भंडारा रखा गया है भागवत का, वहाँ पर ये महाराज श्री के हाथों से तंदुल यानी कि चावल वितरण किए जाएंगे। आप लोग वहाँ भी गौ सेवा संत सेवा के लिए दान दे सकते हैं। बोल भागवत महापुराण बजाता है, तो चलिए बोलिए राधे राधे। और आप ताली शुरू कीजिए, विक्रम जी संग शुरू करिए।
जैसे कि आपने तालियां बजाई मेरे लिए, नहीं शंख का सम्मान किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। संजय भैया ने रोक दिया, नहीं मैं तो चाह रहा था ऐसे आधे घंटे तक कम से कम संगम होता रहता, महाराज जी भी आनंद लेते। बोलो राधे राधे, आप सबके लिए एक बार फिर बोलो राधे राधे। भैया आप लोग शांति का दान है, 5 मिनट की कथा और उसके बाद की आरती और आज का भंडारा।